हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको होम साइंस से संबंधित कुछ जानकारियां दी जाएंगी जो आपके आगामी आने वाले परीक्षा जैसे यूजीसी नेट, एलटी, टीजीटी, पीजीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए लाभप्रद होंगी। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमने हेडिंग डाल रखी है आहार एवं पोषण, जो गृह विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट या कह सकते हैं कि गृह विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें हमें पोषण के बारे में पूर्णतः आहार क्या होता है, आहार के प्रकार कितने होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम आज उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि पोषण विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, पोषण विज्ञान जैसे आपको नाम से ही विदित हो रहा है, पोषण शब्द या पोषण विज्ञान का जो अध्ययन होता है किस ब्रांच के थ्रू किया जाता है, तो हम जानते हैं कि पोषण विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसकी शाखा को या उसकी ब्रांच को या उस विज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पोषण विज्ञान का जो अध्ययन हमारे वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे हम ट्रोफोलॉजी के नाम से जानते हैं। ट्रोफोलॉजी क्या है? ट्रोफोलॉजी वह विज्ञान का अध्ययन है, या कह सकते हैं ट्रोफोलॉजी वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वह वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू हमारे पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मानव तथा जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है। यदि हम बात करें कि पोषण विज्ञान या पोषण शब्द कहाँ से आया, इसको देने वाले कौन हैं, तो हम आपको बता दें कि पोषण शब्द या पोषण विज्ञान को फ्रेंच एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजियर महोदय, जिन्होंने हमें बताया कि पोषण का या भोजन के द्वारा जो पोषण हमें प्राप्त होता है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है, इन्हें हम पोषण विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में पोषण विज्ञान के जनक के गोपालन महोदय को माना जाता है। ठीक है, के गोपालन महोदय वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। जहाँ पर हम पोषण विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि भारत में भी रिसेंटली 2 ईयर पहले नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया था सन 2022 में। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया था। ठीक है, तो गृह विज्ञान के आगामी आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो होता है 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक सप्ताह का ये एक वीक का या एक सप्ताह का जो प्रोग्राम होता है, ये पूर्णतः हमारे देश में जो कुपोषण संबंधी समस्याएं होती हैं, चाहे वो गर्भावस्था में हो, चाहे वो किशोरियों की हो, अथवा बाल्यावस्था में जो कुपोषण संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं उस पर आधारित होता है, अर्थात ये पोषण पर आधारित होता है। इसकी शुरुआत सन 2022 में की गई थी। सन 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी तथा अभी तक 2 पोषण सप्ताह ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। ठीक है, भारत में 2 पोषण सप्ताह अभी तक ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि पोषण या पोषण विज्ञान को सबसे पहले इंट्रोड्यूस हमारे बीच किसने करवाया, तो 400 ईसा पूर्व में हमारे बीच या 400 ईसा पूर्व में एक यूनानी चिकित्सक थे जिन्हें हम हिप्पोक्रेटस के नाम से जानते हैं,
जानते हैं, इन्होंने कहा था कि इनके वाक्यों से या इनके शब्दों से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये हमारे फूड वैल्यू को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि तुम्हारा भोजन ही तुम्हारी औषधि है और तुम्हारी औषधि ही तुम्हारा भोजन है। तुम्हारा भोजन तुम्हारी औषधि है तथा तुम्हारी औषधि ही क्या है, तुम्हारा भोजन है। अर्थात कह सकते हैं कि इन्होंने भोजन के महत्ता को यहाँ पर बताने की चेष्टा की है कि भोजन का क्या महत्व मानव जीवन में होता है, कि तुम्हारा भोजन ही औषधि है और औषधि ही तुम्हारा भोजन है। ये तो बात हो गई पोषण विज्ञान की। आइए हम चर्चा करते हैं कि पोषण का तात्पर्य क्या होता है, न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि पोषण वे पदार्थ होते हैं जो मानव के द्वारा या जीवित प्राणियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा ग्रहण करने के बाद वह पदार्थ हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक, तथा हमारे तंतुओं में होने वाले टूट फूट को मेंटेन करते हैं तथा शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। तो पोषण क्या है, पोषण हमारे द्वारा ग्रहण किए गए वह सभी पदार्थ जो हमारे शरीर में पाचन के उपरांत ऊर्जा उत्पन्न करें, हमारे अंदर होने वाले टूट फूट, हमारे ऊतकों में होने वाले टूट फूट को सही करें, हमारे शरीर में नियमन और नियंत्रण की प्रक्रियाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करें, उसे हम पोषण कहते हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि पोषण क्या है, तो मानव को मिलने वाला जो पोषण होता है वो आहार के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो आपको होगी फिर आहार क्या है, तो वो सभी खाद्य पदार्थ जो ठोस और द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक, और मानव के द्वारा या जीवित प्राणियों के द्वारा जब उनका ग्रहण किया जाता है तब उस ग्रहण किए गए आहार से मानव के शरीर में होने वाला विकास यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास के साथ साथ हमारे आसपास के सामाजिक विकास से लेकर के हमारे शरीर में होने वाली लगभग 50 ऐसी क्रियाओं को प्रमोट करते हैं या 50 ऐसी क्रियाओं पर प्रतिभाग करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, उन्हें हम आहार कह सकते हैं। साधारण भाषा में यदि हम कहें तो वह सभी खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य हों तथा जिनको पचाया जा सके तथा वह हमारे शरीर में अवशोषित होने के बाद ऊर्जा उत्पन्न कर सकें, ऐसे खाद्य पदार्थों को हम आहार कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।